हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है, मुझे पहले ही उससे दूर कर देना। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो। अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो। अगर हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आप सभी फ्रेंड का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग बने रहो मेरे लाइव मोटिवेशन वीडियो में। तो आप लोग का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में, और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा वीडियो अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। बने रहिए मेरे वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिए मेरे वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लड़कियों का दुख ना बहुत गहरा है, मायके में रह के भी पराई है, ससुराल में दूसरे घर से आई है। पुरुष होना कठिन है, स्त्री होना अस्तित्व की लड़ाई है। तो फ्रेंड, आप लोग अंत तक बने रहे मेरे वीडियो में। बुढ़ापे में रोटी औलाद नहीं, अपने बेटे को दिए हुए संस्कार और अपने बहू के साथ किए हुए व्यवहार ही आपको खिलाएगा। समय बहुत ही बड़ा बलवान होता है। अगर आज आपने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया, और तो आपकी बहू हर चीज अपनी मेमोरी में फिट करके रखी, और जब आपका बुढ़ापा आएगा तो यही सारी चीजें आपको भोगने को मिलेगी। ना तो आपको बुढ़ापे में खाने को रोटी मिलेगी, और खाने को रोटी भी आपको खुद बनानी पड़ेगी और खुद ही खानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी किसी की बेटी को अपने घर लाओ तो 25 साल की लड़की से 50 साल का तजुर्बा एक्सपेक्ट ना करो। उसे थोड़ा सा समय दे, क्योंकि आपका बुढ़ापा आने वाले में भी 25 से 30 साल लग जाते हैं, तो उसको भी तो थोड़ा वक्त दो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की खुशियों के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। अपना घर बढ़िया चलता रहे, इसके लिए उसने कभी पैसे पर हाथ नहीं रखा। वो हर कोशिश करता है कि उसका भाई खुश रहे। लेकिन एक समय आता जब छोटा भाई बोलता है कि तुमने इस घर के लिए करा ही क्या है, और वो ऊंची आवाज में अपने बड़े भाई से बात कर देता है। और कई बार तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि छोटे भाई अपने बड़े भाई के गिरबान पे हाथ रख देता है। अब ये जो इतनी बेइज्जती हो रही है परिवार में बड़े भाई की, तो बड़े भाई अपने आत्मसम्मान से समझौता कैसे कर ले। अब ये समय होता है बंटवारे का। हर कोई इंसान उनके परिवार में खुश होगा, लेकिन एक इंसान रो रहा होगा, बार बार मन में सोच रहा होगा, उसका दिल कचोट रहा होगा कि क्यों मैं स्वार्थी नहीं बन गया, क्यों मैंने अपने लिए नहीं करा। जब यह स्थिति ऐसी आनी थी तो भगवान ने मुझे पहले क्यों नहीं दिखा दिया। ये जो समय होता है ना, बड़े भाई का सबसे गिरा हुआ समय होता है। तो फ्रेंड्स, यही घर घर में चल रहा है। बड़े भाई सबके लिए सोचते, लेकिन उसके लिए कोई नहीं सोचता। यही दुनिया है, क्या कर सकते हैं। तो सब प्लीज अपने बड़े भाई का इज्जत करे, और वो जब सच्चे दिल से आपका करे तो आप भी उसको परिस्थिति में, जब विकट परिस्थिति हो, तो आप लोग भी अपने बड़े भाई को देखो कि कैसे स्थिति से जूझ रहा है। प्लीज आप लोग ध्यान दें और बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो ख्वाबों में आने लगता है, फिर ज्यादा चाहने से वो जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो कारण है हर कोई अवसर मिलने पर अवश्य चुकाता है। केवल दो चीजों से इंसान रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो।
क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। याद रखना, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। दोस्तों, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, लाइक जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक प्लीज, और आगे बने रहिए मेरे वीडियो में। सच यही है, दोनों समय का भोजन माँ बनाती है। जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पापा को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगे तो ओ माँ मुंह से निकल जाता है, लेकिन कोई रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आ जाए ट्रक लगने तो मुंह से क्या निकलता है, बाप रे। क्योंकि छोटे छोटे संकट माँ के लिए, बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वो वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में पूरा परिवार चैन से जीता है। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब कुछ सारी दुनिया आपको सिखा देगी। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। जरूरी नहीं है बीमार होने की वजह बीमार ही होती है। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियों देखकर ही बीमार हो जाते हैं। याद रखना, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा शरीर का अंग अंग फाड़ कर निकलेगा। जिंदगी भर कितना भी धन अर्जित कर लो, पर मरने के बाद 100 प्रतिकार में निधन ही लिखा जाएगा। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, उसके बाद तो फ्रेम में रहना ही है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हौसला रखो, जितना दुख आज आप सह रहे हो, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उसके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से ही खाई है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। कुछ ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत और सही को सही रखकर कहने का क्षमता नहीं रखता। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिसे गलत समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे। जो सास ससुर अपनी बहू की मुसीबत में खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने की बात छोड़ो, समझते भी नहीं है उसकी मुसीबतों के बारे में, फिर वो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बुढ़ापे में बहू उसका साथ देगी। बड़े अफसोस की बात है कि उसकी बेटी की तकलीफ होती है और उसकी बहू की तकलीफ दिखावा। वाह रे जमाना। अच्छी बात है फ्रेंड, बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अभी और अच्छे आप लोग को मोटिवेशन वॉइस में आप लोग को सुनाने वाली हूँ। प्लीज आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब शौक ही नहीं रहा खुद को सही साबित करने का, अब तो आप जो समझो वही है हम। क्योंकि जब तक समझाना था बहुत समझाया आपको, आप समझे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। वो उतना ही चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना आपकी कदर होगी और ना आपके वक्त की। कहते हैं कर भला तो हो भला,
पर आजकल भला करने वाले को ही भी बुराई मिलती है। पत्थर तो बहुत मारे जमाने, पर जो आकर दिल पर लगा वह किसी अपने नहीं मारा था। कभी भी किसी के जुबानों को पीछे मत भागो, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसे कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड आप लोग बने रहिए। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति मत हड़पना। हो सकता है बुढ़ापे में भाई ही हाथ पकड़ के आपके जीवन की नैया पार कराए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वह रिश्ते में अमृत मिला देने से भी मीठा नहीं हो सकता। रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। महत्वपूर्ण यह नहीं रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जब आप बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शब्द से ज्यादा प्यारा और कोई शब्द नहीं हो सकता। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया, और यकीन मानिए आपकी सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी।